मोदी का सर्टिफिकेट जाली, मोदी का जाति जाली, मोदी की शादी जाली, मोदी की बोली जाली, मोदी हर चीज। गरीबों के कभी साथ खड़े नहीं हुए। जिस दिन गुजरात से आए मोदी और अडानी दोनों आदमी बदलाव होगा और ये वोट चोरों को गद्दी छोड़ाकर राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाकर छोड़ेंगे। तो पूरा बिहार तो छोड़िए, पूरा देश को धरातल में लेते जा रहा है, बेच रहा है मोदी जी। ये सब पढ़े लिखे आदमी बेच कहा रहे हैं, विकसित बना रहे, कह रहे हैं विकसित बना दिए हैं। मनमोहन सिंह का जो जीडीपी था वो जितना शास्त्री थे देश को बनाए थे। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल में। हम पहुंच चुके हैं मधुबनी में थोड़ी देर में राहुल गांधी और तेजस्वी जी की वोटर अधिकार यात्रा आने वाली है। यहाँ पर हम टोल पर मौजूद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं राहुल और तेजस्वी जी के स्वागत के लिए लोग खड़े हुए हैं और सवाल ये उठता है कि बिहार वोटर अधिकार यात्रा में कितना फर्क पड़ेगा बिहार चुनाव में। इस सवाल को लेकर आज हम मौजूद हैं मधुबनी में। यहाँ की जनता से पूछें क्या वोटर अधिकार यात्रा से बिहार चुनाव पर कुछ फर्क पड़ेगा। आइए यहाँ पर बात करते, जानते क्या कहना चाह रही है वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, क्या सोच रहे हैं लोग। हाँ सर, कहाँ से हैं आप? मैं तो यहीं दरभंगा से हूँ। दरभंगा की सीमा यहाँ से शुरू होती है राजे गांव से, थोड़ा मधुबनी का ज़िला है। तो हम लोग दरभंगा से इनका स्वागत करने हैं। जो वोटर अधिकार, जो वोट चोर लोग हैं, जो महाराष्ट्र में वोट बढ़ा के वो चुनाव जीते और बिहार में वो वोट लोगों का नाम काट के चुनाव जीतना चाहते हैं, उन वोट चोरी करने वालों के खिलाफ हम लोग एक बार कह रहे हैं कि हम फर्जी वोट हटाते हैं, कोई वोट चोरी नहीं हुई है। फर्जी वोटर कैसे हैं? 65 लाख लोगों में अगर फर्जी वोटर है तो गिरिराज सिंह की चाची मर चुकी है, उनका वोटर लिस्ट में नाम है, कहीं मैं दिखाता हूँ। उनके चचेरे चाचा भी 3 महीना पहले मर गए, उनका भी वोटर लिस्ट में अभी SIR नए SIR में फिर से नाम आ गया। और हमारे परिवार के हमारे कई लोग जो दूसरे प्रदेशों में कमाने जाते हैं, दूसरे देशों में हैं, उनका नाम इस बिना पे काट दिया जा रहा है कि आप APN नहीं हो रहा है। कोई नौकरी छोड़ के अपना वोटिंग का राइट। कहाँ से आए हैं बताइए? हम भी दरभंगा से आए हैं। तो वोटर अधिकार यात्रा में जो कुछ फर्क पड़ेगा बिहार चुनाव में, ये बताइए। बहुत फर्क पड़ेगा। क्या है कि ये लोग पहले तय कर चुके थे कि हमको 65 लाख आदमी का नाम काटना है। अभी लिस्ट तैयार नहीं हुआ, पहले ही लोग घोषणा कर दिए कि 65 लाख आदमी जो है लिस्ट से हटा दिए गए हैं। कहा तो रहे फर्जी आदमी है इसीलिए हटा दिया, डबल नाम था हर जगह। कोई फर्जी नहीं है, ये लोग का अपना चाल है वोट इलेक्शन जीतने का। ये लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन बिहार में कैसे जीता जाए, उसके लिए ये लोग पहले से पूरा तैयारी कर। बदलाव होगा इस बार, पूरा बदलाव होगा। तो मोदी जी भी आ रहे, कह रहे कि हमको मौका दीजिए एक बार। मोदी जी जहाँ जा रहे हैं वहाँ वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है, काला झंडा दिखाया जा रहा है उनको। उनसे वो जो है पूरा बौखलाए हुए हैं मोदी जी और अमित शाह। चाचा ये बताइए, 70-80 साल के एज में आप खड़े हुए हैं राहुल गांधी जी को देखने या तेजस्वी जी को देखने? वोटर अधिकार यात्रा में भाग लेने के लिए। हाँ, वोटर का जो अधिकार छीना जा रहा है, हर आदमी को जो एक वोट देने का अधिकार है वह जो छीना जा रहा है, उसको रोकने के लिए ऐसा अन्याय होना नहीं चाहिए। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा और धीरे धीरे तानाशाही आएगी। नरेंद्र मोदी तानाशाही लाना चाहता है ज्ञानेश कुमार गुप्ता के माध्यम से। बाबा लगता है कि सच में वोट की चोरी हुई है, ये बताइए सच में हुई है? वो वोट चोरी हुई ही। और मैं बोल रहा हूँ इंजीनियर कामेश्वर झा, मैं आपको बताता हूँ, मेरी अपनी पुतोहू जो गत लोकसभा में वोट दी थी, उससे पहले वोट दी थी, उसका नाम छांट दिया है और उसको कहा है कि जाओ बाप का जन्म प्रमाण पत्र ले आओ। कहिए तो कहाँ से झा जी होकर मोदी जी के साथ नहीं है, ये बताइए? यादव जी के साथ है। मैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुकेश सहनी, इंडिया गठबंधन और दीपांकर भट्टाचार्य के साथ इसीलिए हूँ कि वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना जान देने के लिए तैयार है, इसीलिए हम भी तैयार हैं। मोदी जी भी गरीबों के साथ खड़े हैं, कह रहे कि हम गरीबों के साथ। मोदी जी गरीबों के कभी साथ खड़े नहीं हुए। जिस दिन गुजरात से आए मोदी और अडानी दोनों आदमी तालमेल करके आए। एक भारत का सबसे धनी बनने के लिए आया, दूसरा प्रधानमंत्री बनने के लिए आया। मोदी का सर्टिफिकेट जाली, मोदी का जाति जाली, मोदी की शादी जाली, मोदी की बोली जाली, मोदी हर चीज में
गरीब घर के बेटा हैं, गरीब घर के गरीबों को कल्याण करने के लिए आए हैं। नहीं, वो अपने चाय नहीं बेचते थे, उनके पिताजी बेचते थे और पिताजी के ही समय वो सुखी संपन्न हो गए थे। वो पिछड़ा भी नहीं है। जब वो प्रधानमंत्री बने तो देखे कि पिछड़े भाई लोगों की संख्या देश में ज्यादा है, इसीलिए अपनी जाति को पिछड़े में डाल दिए। हाजी तो मोदी जी के साथ खड़े हैं, आप कैसे हो गए तेजस्वी जी के साथ, कैसे हो गए राहुल जी के साथ? नहीं, मैं देश के साथ हूँ, जनतंत्र के साथ हूँ, लोकतंत्र के साथ हूँ। जो देश के साथ रहेगा, लोकतंत्र के साथ रहेगा, उसके साथ रहूंगा। मोदी जी भी लोकतंत्र और देश के साथ खड़े हैं। नहीं है लोकतंत्र के साथ। अगर वो लोकतंत्र के साथ रहते तो आपको अंदाजा है 2015 में आने के बाद वो ऐसा एक आयोग बनाए जज की नियुक्ति के लिए, और जिसमें अपने चहेते जज को बैठाने के लिए कानून बदलना चाहते थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। हम लोग बच गए, हम लोग बच रहे हैं मोदी की तानाशाही से। इसीलिए धन्यवाद राहुल गांधी, धन्यवाद तेजस्वी यादव, धन्यवाद मुकेश सहनी, धन्यवाद दीपांकर भट्टाचार्य। तेजस्वी और राहुल में क्या अच्छा लगा जो आप उनके साथ खड़े हो गए? और वो SIR राहुल गांधी गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की दिली इच्छा है कि मजदूर, अपने भी मजदूर, बेटा भी मजदूर, पोता भी मजदूर, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश का एक्सरे होना चाहिए, किनको क्या करने से वो भी आगे बढ़ेंगे। इसीलिए राहुल गांधी देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं। देश के लिए मोदी जी सही नहीं है, गरीबों के लिए खड़े हैं मोदी जी, सबका साथ सबका विकास। अडानी और मोदी एक ही हैं, वो पूंजीपतियों के आदमी हैं। राहुल, तेजस्वी, ये लोग गरीबों के आदमी हैं। आपने दोनों राज्य देखा, नीतीश और लालू का, कौन सा राज सही था? लालू का राज सही था। लालू ने गरीब गुरबों को आबाद दिया, गरीब गुरबों को इज्जत दी, गरीब गुरबों को आगे बढ़ाया, गरीब गुरबों को आगे बढ़ाया, इज्जत दिया और सामाजिक न्याय दिया। तोरे के बहुत जंगल राज था, चारा घोटाला किए हैं। नहीं नहीं नहीं, उस समय भी मैं वोट गिराता था। मैं बूढ़ा हूँ। हाजी होकर अब यादव जी के साथ थे। हाँ हूँ, रहूँगा। इसलिए कि सामाजिक न्याय दिए, हमारे संविधान में है लिखा हुआ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और लालू जी सामाजिक न्याय दिए। लालू यादव जिंदाबाद। यानी बदलाव की उम्मीद है जी, बदलाव की उम्मीद है। एकदम बदलाव होगा। बिहार में बयार बह रहा है। लालू का बेटा तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, और आगे जो होगा जननायक राहुल गांधी देश के नेता हैं, देश को बदलेंगे, गरीबों के लिए बहुत कुछ करेंगे। मैं बदलाव की। जी, मैं इंजीनियर कामेश्वर झा। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी के राज में खुशहाली है कि नहीं है? सुनिए एक मिनट। नरेंद्र मोदी जी के राज में पूरा हिंदुस्तान कुछ दिनों के बाद, अभी तो कम बिका है, पूरा हिंदुस्तान जब बिक जाएगा और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब नफरत की राजनीतिक पूरे तरीके से आ जाएगी, जो आज मेरे पास एक ये हिंदू आदमी खड़ा है ना, ये और हम मुसलमान खड़े हैं ना, कुछ दिनों के बाद इस देश के अंदर एक हिंदू मुसलमान एक साथ खड़ा नहीं हो सकता। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास करते हैं, कहाँ से हिंदू मुस्लिम नहीं करते वो? मोदी जी विकास इतना अच्छा कहते हैं कि 300 रुपए का सिलेंडर था, 300 रुपए का सिलेंडर, उसको 1050 का कर दिया। 750 रुपए मुझसे लिया गया। अब 750 रुपए को आप 150 करोड़ हिंदुस्तान के वासियों से अगर पूरा किया जाए तो सोचिए कितना वो लूट रहा है। और ये लूट कर विदेश अंबानियों को, विदेश वालों को और अपने चट्टे बट्टे को खिला रहा है। अरे गरीबों के साथ 5 केजी राशन भी तो दे रहे हैं, खुश रहिए। एक अरे रुक जाइए, 5 किलो राशन दिया। अरे सुनिए, 5 किलो राशन, अरे सुनिए ना, 5 किलो राशन जो दिया जा रहा है ये इंदिरा आवास के टाइम से है, इंदिरा के टाइम से है, जिसके वजह से आज राहुल गांधी यहाँ पे आ रहे हैं। उस राहुल के खानदान की वजह से आज ये 5 किलो राशन दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की वजह से कोई एक चीज़ नहीं है। नरेंद्र मोदी की वजह से अगर कोई चीज़ है हिंदुस्तान के अंदर तो वह है नफरत की राजनीतिक, इसके अलावा कोई राजनीतिक। बदलाव होगा बिहार में, बिहार में बदलाव होगा, और ये वोट चोरों को गद्दी छोड़ाकर राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाकर छोड़ेंगे हम पूरे। बदलाव होगा बिहार में।
या 2 महीने के अंदर ये मोदी जी का तीसरा बार यात्रा है। आप देखें, यही डर है मोदी जी का कि जो वोट चोरी हो रहा है इसी को रिकवर करने के लिए मोदी जी बार बार बिहार आ रहे हैं। उनको ये पता है कि इस बार जनता जाग चुकी है, बिहार की जनता, और इस बार मोदी जी को यहाँ से जीरो पे मौका मांगने आ रहे, बोले विकसित बिहार बना देंगे, कह रहे हैं बहुत अच्छा बिहार चमका देंगे। एक बात बताइए, 11 साल 11.5 साल करीब होने आया, इनको देश के लोगों ने मौका दिया, बिहार के लोगों ने मौका दिया। इन्होंने आज हमारा बिहार में एक भी इंडस्ट्री नहीं, कुछ भी नहीं। बताइए, हमको प्लाइन स्टेट बना के रखा है, ठीक है ना। ग्रेजुएट मास्टर डिग्री वाले लोग यहाँ पे बेरोजगार बैठे हैं, और मोदी जी कहाँ पे रोजगार लगा रहे हैं? गुजरात में। हम लोग को लेबर सप्लाई स्टेट बना के रखा है, और जबकि बिहार ने उनको आज भी 30 सांसद दिया है। तो कहीं ना कहीं बिहार के साथ उनका ये है। सच में लगता है बिहार के जनता के साथ धोखा हुआ है। 101% धोखा कर रहे हैं ये लोग। और दूसरा सबसे बड़ा तो धोखा ये है कि हमारा वोट चोरी हो रहा है। हमारा वोट नाम काट के हम लोग को, जो दलित पिछड़ा समाज है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनका वोट काट के ये चाह रहे हैं कि हम वापस से सरकार में आए इस बार, लेकिन बिल्कुल चलने वाला नहीं है। वोट कहाँ काटे? बोले फर्जी वोट है, फर्जी। अरे भाई, एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे लिटरेचर हैं, मैं भी ग्रेजुएट हूँ। 11 साल से ये सरकार है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं। इनको अगर बॉर्डर पे कंट्रोल नहीं है, बोलते हैं बंगाली आ गया, रोहिंग्या आ गया। भाई, आप होम मिनिस्टर किस बात का हो? सबसे पहले अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो आप रिजाइन दो। पब्लिक को ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सबसे पहले अगर आप फेल्यूर हो तो आप रिजाइन दे दो ना। आपसे अगर बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं हो रहा है तो आप अपने को रिजाइन दे दीजिए। तो बिहार में बदलाव करेंगे, ये बताइए। 101% बिहार में बदलाव होने जा रहा है। ये भीड़ देखिए, ये खाली दरभंगा का भीड़ है, दरभंगा मधुबनी का भीड़ है, कल दरभंगा में भीड़ होने जा रहा है। देखिए पूरे उम्मीद है इस बार? अरे हमको उम्मीद नहीं, यहाँ देखिए ना, कैमरा को उम्मीद है। क्या बोलेंगे भैया, बोलिए। लोकतंत्र का ईवीएम से हत्या हो रहा है, और एक तेजस्वी यादव ऐसा उम्मीद है जो आप भी जानते होंगे, जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। हमको सिर्फ 5 साल मौका दीजिए, मेरा 32 साल उम्र है, हमको 70 साल जीना है। और तेजस्वी यादव का एक्टिविटी से पता चलता है जो कुछ न कुछ वो बंदा करेगा ही। लेकिन मोदी को 11 साल वहाँ मौका मिला, और नीतीश का भी हैंडल मोदी ही किए। लेकिन ये 10-11 साल में क्या किए? बिहार को पीड़ा गरीबी रेखा में छोड़ करके रखे हुए हैं। एक बार तेजस्वी यादव को बिहार का जनता, मोदी जी भी मौका मांग रहे, कह रहे हमको मौका दीजिए, हम बिहार चमका देंगे। कितना झूठ बोल रहे हैं। अरे रुक जाइए। इससे पहले किसको मौका था? उन्हीं का सरकार है। 11 साल 15 साल उन्हीं का सरकार है। वो क्या किए? वो तो कुछ किए नहीं, आप फिर मौका मार रहे हैं। आप सोचिए, आप ही मालिक हैं, आप फिर दोबारा आप फिर मौका मार रहे हैं। काम हम नहीं हो गया कि मौका नहीं देंगे, काम तो कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी तो पूरा बिहार तो छोड़िए, पूरा देश को धरातल में लेते जा रहा है, बेच रहा है मोदी जी। ये सब पढ़े लिखे आदमी बेच कहा रहे हैं, विकसित बना रहे, कह रहे हैं हम विकसित बना दिए हैं। मनमोहन सिंह का जो जीडीपी था, वो जितना शास्त्री थे, देश को बनाए थे, उसको बेच करके खा गए। अंदर इतना कर्ज में डूब रहा है इंडिया, जो पूछिए मत। एक बेटा नहीं होता है, बाप का संपत्ति बेच करके कुर्ता पैजामा लहराता है। वही मोदी जी कुर्ता पैजामा लहरा रहा है, पूरा देश को फिर गुलाम बना। गरीब घर के बेटा है, कहाँ से गरीब घर के बेटा है, कुछ नहीं लिया उन्होंने। वो RSS का आदमी है, वो सौजी नहीं है, बैकवर्ड नहीं है, वो पूरे वो अंबानी का आदमी है। देश को खा रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। एक बार बिहार में बिहार का जनता तेजस्वी यादव को मौका देना चाह रहे हैं, मौका मिलना भी चाहिए। तेजस्वी यादव क्यों मौका देंगे? और कोई भी पार्टी है ना, चिराग पासवान भी आ रहे हैं उधर से, बोल रही, वो भी युवा हैं। उनके विकल्प में तेजस्वी यादव विश्वास जीत चुके हैं। 17 साल में का उसका जो परिणाम दिया, 17 महीना में उनका जो मौका मिला। हॉस्पिटल मैनेजमेंट देखिए, 12 बजे रात में कोई मंत्री निकलता है, और 12 बजे रात में पटना में निकलते थे। उनके राज्य में बहुत बदलाव हुआ है। तेजस्वी यादव दिल जीत चुके हैं बिहार का। उनका एक बार वोटर अधिकार यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा बिहार की जनता पे? पड़ेगा। वोटर अधिकार यात्रा में हम लोग दरभंगा जिला मनीगाछी से हैं। हमारे मोहल्ला में भी जैन उन आदमी का नाम नहीं है, क्योंकि उसके पास कागज नहीं था, मूर्ख था।
कागज खोजने में लगे हुए हैं। इससे बहुत वोटर वंचित हो जाएंगे।